समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर ओपिनियन पोल्स पर रोक लगाने की मांग करी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। भदौरिया जी, क्या परेशानी हो गई समाजवादी पार्टी को जो ओपिनियन पोल्स पे आप लोग रोक लगाने में? देखिए, जिस तरह से ओपिनियन पोल्स चैनल्स दिखा रहे थे, कमाल की बात है कि पहली बार देखने को मिल रहा था कि वो जाति आधारित दिखा रहे थे। ये जाति इतनी है, ये जाति इतनी, ये जाति इतनी है। ये इस देश के अंदर में आप ओपिनियन पोल जात के आधार पर दिखाना चाह रहे हो, तो आप क्या माने समाज को मैसेज क्या देना चाह रहे थे आप? और इस तरह के जो ओपिनियन पोल आप दिखा रहे हो, और एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे लगता है आप किसी पार्टी विशेष के लिए ओपिनियन पोल कर रहे हो। उनकी उनको ज़्यादा दिखा के आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। और जो जातिवाद की तरह से उन्होंने दिखाया है कि जाति को जिस तरह से डिवाइड करके, देखिए इतनी जाति इतनी, इतनी जाति इतनी, ये जाति इतनी, और तो और हिंदू मुस्लिम की भी बात कर रहे थे उसमें। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आज जो लेटर लिखा है उसमें आप गौर करेंगे तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल का होना भ्रमित करेगा। बिल्कुल, जैसे चुनाव आने वाला है, अब चुनाव आने वाला क्या, चुनाव तो आप समझ लीजिए चल ही रहा है, और चलते हुए चुनाव में आप ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, और आप ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं पूरे दिन चला रहे हैं। ऐसा लगता है अब कोई खबर बची ही नहीं है। माने समाज के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिर्फ ओपिनियन पोल ही चल रहा है। ये तो हर चुनाव में होता है। नहीं, देखो इस बार का आप ओपिनियन पोल देखोगे और पहले में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पे ओपिनियन पोल के अलावा दूसरी चीज़ आप दे ही नहीं रहे हैं, और लोग आप उनको जातिवाद दिखा के उनको मानसिक रूप से एक अपना प्रचार सा कर रहे हो। आप उनको भ्रमित कर रहे हो, प्लस किसी विशेष पार्टी के फायदे की बात कर रहे हो। बीजेपी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि सारे ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को एज है। चूँकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं, ओपिनियन पोल वाले जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं, इसी कमरे में बैठ के वो जो पीआर एजेंसी ओपिनियन पोल दिखाती है, अरे ज़मीन की हकीकत अलग है। एसी में बैठ के जो पीआर एजेंसी ओपिनियन पोल दे रही है वो अलग है जो चैनल दिखाते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन में आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार और कोविड काल में जो झेला है वो भूली थोड़ी है। उसी का जवाब देने को तैयार है, और आप इसी कमरे में बैठ के पीआर एजेंसी के माध्यम से ओपिनियन पोल बना दे रहे हो। तो ऐसे थोड़ी होगा, और उसको चला के आप लोगों को भ्रमित भी कर रहे हो। आप एक तरह से प्रचार कर रहे हो, क्योंकि एक और पत्र लिखा गया आपकी पार्टी के द्वारा जिसमें आपने कैराना का जिक्र किया है, शामली का जिक्र किया है, जहां पर जो आचार संहिता उसका उल्लंघन हुआ है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमित शाह के उस दिन के प्रोग्राम, उस दिन के वीडियोस पर अटैक है। देखिए, साफ सी बात है, आपने बोला है कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, 4 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समाजवादी जाते हैं तो आप तुरंत FIR कर देते हैं, वहाँ पे भीड़ है तो कोई कार्रवाई नहीं है। इसके मतलब क्या है? ये कैसा रवैया है भाई? वहाँ भी कोई मास्क नहीं पहना था, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो ये इस भीड़ के बारे में तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना, और सरकार को देखना चाहिए, जो अभी सरकार है मौजूदा। लेकिन नहीं, समाजवादी चले जाएंगे तो उन पर FIR हो जाएगी, बीजेपी वाले जाएंगे तो उनके लिए छूट है। चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है या सवाल है उन पर? अरे उनसे सवाल क्या, उनसे हमने उनको खबर दी है कि देखिए इस तरह का हो रहा है और आप एक्शन लीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता। इनका साफ कहना है इस तरह के जो ओपिनियन पोल्स हैं जो जाति को लेकर दिखाए जा रहे हैं, OBC ब्राह्मण कितना किसको वोट कर, इसको लेकर दिखाया जा रहा है, इस पर सवाल इनका है। इनका कहना है इस तरह के बैक टू बैक ओपिनियन पोल्स यूपी चुनाव से पहले वोटर्स को भ्रमित भी कर सकते हैं। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।